आज का टॉपिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के हवाले से है। आज हम जानेंगे कि हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को कैसे परफॉर्म करते हैं, वो कौन से ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं जिसके लिए इसे परफॉर्म किया जाता है। हर मेडिकल प्रोसीजर की तरह कुछ इसके भी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं, मतलब कि उसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। हम दोनों को डिस्कस करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि इसको ओपन सर्जरी और लेज़र सर्जरी से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पर आपके लिए हेल्थ रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस लाती रहती हूँ। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको बर वक्त नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहें। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूला करें, वो हमें बहुत मदद करता है अगली आने वाली वीडियोस के लिए। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अगर हम बेसिकली देखें तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है वो आम सर्जरी की तरह होती है, लेकिन इसमें हम एडवांस टेक्निक और मॉडिफाइड इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। कैमरा होते हैं, उसके अलावा कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हम पेट के अंदर डालते हैं। ज़्यादातर लोगों का ख्याल होता है कि ये आम बेहोशी में नहीं किया जाता, इसके लिए हम लोकल एनेस्थीसिया यानी कि उस जगह को सुन करके इंस्ट्रूमेंट को हम पेट में डाल सकते हैं। तो ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसके लिए भी जनरल एनेस्थीसिया यानी कि पूरी बेहोशी देनी पड़ती है, उसके बाद ही ये प्रोसीजर सेफली हम करते हैं। एक कैमरा सोर्स होता है, उसके साथ एक लाइट सोर्स होता है जिसको हम जो अम्बलाइकस है, नाव है, उसके ज़रिए हम पेट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं और 2 से 3 और सुराख पेट में किए जाते हैं जिनका साइज़ 5 mm तक होता है, यानी कि 5 मिलीमीटर। इनको हम की होल का नाम देते हैं। जो कैमरा लाइट सोर्स के साथ होता है वो बाहर अटैच होता है एक स्क्रीन के साथ, जो पेट के अंदर जो लाइट पड़ रही होती है डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर, वो सारी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है, जिसको सर्जन देख के ऑपरेट कर रहा होता है हाथों के ज़रिए। उसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके ज़रिए वो ऑपरेट कर रहा होता है। कैमरा जो होता है वो असिस्टेंट के हाथ में होता है। इसको पेट के डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं उसके लिए परफॉर्म किया जाता है, जिसमें अपेंडिक्स, पित्ता या गॉल ब्लैडर जिसको कोलिसिस्टेक्टमी, अपेंडेक्टमी, हर्नियोटमी या हर्नियोराफे, जिसमें हम हर्निया के ऑपरेशन, जिनको अगर आप आम ज़ुबान में बोलें तो अपेंडिक्स, पित्ता और हर्निया के ऑपरेशंस के लिए इसको सेफली कर सकते हैं। अगर हम इसके फ़ायदों की बात करें तो हम इसको एज अ डे के सर्जरी के तौर पर लेते हैं। मरीज़ को उसी दिन सुबह के वक्त हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे, उसी दिन उसका ऑपरेट करेंगे और शाम तक वो रिकवर होके घर को भी चला जाता है। मिनिमम इसमें पेन होती है। एक और बहुत अच्छी बात है इस प्रोसीजर की कि इसमें ब्लड लॉस बहुत कम होता है। कॉटरी होती है जिसके ज़रिए हम ब्लड वेसल्स को टाई कर देते हैं या उनको क्लॉग कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग के रेट बहुत कम होता है, जो कि आम जो ओपन सर्जरी होती है उसमें बहुत ज़्यादा होता है। इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। उसके अलावा ये बहुत स्मूथ प्रोसीजर होता है और क्विक होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी जिक्र किया है कि जिस दिन मरीज़ का ऑपरेशन है उसी दिन उसको हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे और उसी शाम तक वो घर भी चला जाता है। पेन बहुत कम होती है इसमें। एक और बहुत ही पॉजिटिव इसका पॉइंट है, बहुत ही अहम चीज़ है कि जो मैं बहुत पसंद करती हूँ कि इसके अंदर ऑर्गन बहुत मैग्नीफाई हो जाता है। जो लाइट सोर्स लगा हुआ होता है, कैमरा लगा होता है बाहर स्क्रीन के साथ, उसमें जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं जो हम नेकेड आई से जब परफॉर्म करते हैं वो बहुत छोटी नज़र आती हैं, वो भी बहुत बड़ी लेंस के थ्रू नज़र आ रही होती हैं, जिससे सर्जन को ऑपरेट करना बहुत इजी हो जाता है। अगर हम बात करें इसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, डिसएडवांटेजेस के बारे में, तो हर प्रोसीजर की तरह इसके भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे आम प्रोसीजर्स की भी होती हैं।
बहुत रेयरली चांसेस होते हैं कि हमें इस प्रोसीजर को कन्वर्ट करना पड़े किसी रीज़न की वजह से ओपन ऑपरेशन के अंदर। कई दफ़ा हम जब इंस्ट्रूमेंट अदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पे इंटेस्टाइन या कोई और ऑर्गन होता है, उसका अनएक्सपेक्टेडली डैमेज हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड कोई ब्लीडिंग हो सकती है, जिसकी वजह से हमें उस प्रोसीजर को कन्वर्ट करना पड़ता है ओपन प्रोसीजर में। अदरवाइज इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर इन द सेफ हैंड्स। एक्सपीरियंस्ड सर्जन विद गुड असिस्टेंट इज़ मस्ट in order to perform this laparoscopic surgery। अगर हम बात करें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की कंपैरिजन की लेज़र सर्जरी से, तो लेज़र सर्जरी श्वाओं के ज़रिए की जाती है, उसमें पेट पे चीरा नहीं लगाना पड़ता। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो ने आपके मेडिकल नॉलेज में खातिर खा इजाफ़ा किया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी और टॉपिक या डिज़ीज़ से रिलेटेड, तो काइंडली हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव में शेयर करना वीडियोस ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।